नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की क्लास में हमने आदिकाल एवं आदिकाल में हमने आदिकाल की काव्य धाराएँ जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य और अपभ्रंश साहित्य आता है। अब उसमें हमने पिछली क्लास में सिद्ध साहित्य को पढ़ा, आज हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। वैसे हम देखें तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य को रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। वो इसके लिए ये कारण बताते हैं कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य लिखने का कारण सांप्रदायिक या धार्मिक विचारों का प्रचार करना था, इसलिए हम इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। पर इस मत का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि सांप्रदायिक एवं धार्मिक विचारों का प्रचार करने के कारण यदि हम इसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं तो पूरा का पूरा भक्तिकाल भी इस समर्थन से क्या होता है, खारिज कर दिया जाता है। भक्तिकाल को भी हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देना चाहिए। देखते हैं हम नाथ साहित्य में आदिकाल में जो भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जन भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसे हमने नाथ साहित्य कहा। जो नाथ थे वो सिद्धों की परंपरा से निकले हुए थे। कहाँ से निकले हुए थे? सिद्धों की परंपरा से निकले हुए थे। सिद्धों में पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे समाज का कुछ भी कल्याण नहीं हो रहा था, हित नहीं हो रहा था, उसके विपरीत अहित हो रहा था। तो कुछ सिद्ध जो नाथों में अलग नाथ बने, अर्थात उन्होंने अलग संप्रदाय बनाया जिसमें उन्होंने कुछ सिद्ध मत के गुण और कुछ शैव मत के गुण लिए। चूँकि नाथ सिद्ध परंपरा से ही निकले थे, अतः राहुल सांकृत्यायन ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है। किसका विकसित रूप माना है? सिद्ध परंपरा का। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ, जो कि आपके गोरखनाथ के गुरु भी हैं। जबकि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। किसके? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। जबकि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के उत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को क्या कहा? अवधूत संप्रदाय कहा, अवधूत मत कहा, योग संप्रदाय, योग मार्ग, सिद्ध मार्ग एवं सिद्ध मत नाम से संबोधित किया है। अब देखते हैं नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 नाथ बताएं। जिस प्रकार सिद्ध कितने बताए गए हैं? 84 सिद्ध बताएं, जिसमें 80 पुरुष और 4 स्त्रियां। उसी प्रकार 9 नाथ बताए गए। और 9 नाथ के कौन कौन से हैं इसके बारे में 2 मत चलते हैं। एक गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों का उल्लेख किया गया है, जिसको राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, जिसमें नागार्जुन जो कि एक रसायनविद थे, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, भीमनाथ, सत्यनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, ये 9 नाथ किसमें बताए गए हैं? गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में बताए हैं। अगला देखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथ बताए हैं वो, और इसका समर्थन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है, जिसमें आपके आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भृतहरिनाथ और गोपीनाथ हैं। अब नाथ साहित्य की विशेषताएं देखें तो नाथ साहित्य में नारी निंदा सर्वप्रथम पाई जाती है। यदि साहित्य में नारी निंदा का प्रारंभ देखें तो वो कहाँ से शुरू होता है? वो आपके नाथ साहित्य से शुरू होता है। देखिए, आप कबीर नाथ संप्रदाय से थोड़े प्रभावित थे, और पूरा का पूरा यदि संत मत देखें भक्ति काल का तो वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित था। तो कबीर के दोहों में आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि जा तन की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति जो नित नारी के संग। वो क्या कहते हैं कि जिसके तन की परछाई मात्र से कौन अंधा हो जाता है? भुजंग अर्थात सांप अंधा हो जाता है। तो तेरी क्या गति होगी जो तू सदैव अर्थात नित्य उसके साथ रहता है। तो नाथ जो संप्रदाय है उससे प्रभावित है कौन? संत संप्रदाय। और इस कारण नारी निंदा जो शुरुआत हुई थी किसमें? नाथ साहित्य में, वो आपको संत संप्रदाय में भी मिल जाएगी। अब देखेंगे नाथ साहित्य में ज्ञान एवं निष्ठा पर विशेष बल दिया गया। देखिए, और मनोविकारों की निंदा की गई है। किसमें? नाथ साहित्य में। सिद्ध साहित्य में क्या था? ज्ञान एवं निष्ठा पर विशेष बल नहीं था, वहाँ पर सहज प्रवृत्ति पाई जाती थी। जिसका भोग कर सको उतना भोग करो, और उस भोग से आप फिर जब उबर जाओ तब आप किसमें? वैराग में चले जाओगे, ऐसा मानते थे सिद्ध। इसलिए वो भोग की प्रवृत्ति को अपनाते थे। और इसी भोग की प्रवृत्ति के उलट नाथों ने योग की प्रवृत्ति को अपनाया। अब देखेंगे, सिद्धों के भोग विलास की प्रवृत्ति का विरोध एवं ब्रह्मचर्य पर बल दिया। सिद्धों की जो भोग प्रवृत्ति थी उसका विरोध करके इन्होंने किस पर बल दिया? ब्रह्मचर्य पर बल दिया। अब देखिए, नाथ साहित्य में गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान दिया गया। आप संत मत के एक दुआ आपको याद होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
ठीक है, ये आपने दुआ सुना होगा, ये दुआ इसी से प्रभावित मान सकते हैं आप, क्योंकि नाथ संप्रदाय में गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान दिया जाने लगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग साधना प्रणाली का विकास हुआ, और हठ योग साधना प्रणाली का विकास इसलिए हुआ क्योंकि ये ज़्यादातर सिद्ध से निकले हुए थे और वहाँ पर भोग की प्रवृत्ति पाई जाती थी। तो उस भोग की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने एक साधना प्रणाली का विकास किया, और वो साधना प्रणाली क्या थी? हठ योग थी। ह का मतलब यहाँ सूर्य और ठ का मतलब यहाँ चंद्रमा, या फिर इसमें नाड़ियों की भी बात की जाती है। सूर्य अर्थात ह मतलब ईड़ा और ठ मतलब पिंगला, ये दो नाड़ियाँ हैं जो मिलकर किसमें मिक्स हो जाती है, मिल जाती है सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में ये मिल जाती है, और उससे फिर कुंडलिनी जो आपके मूलाधार चक्र में है विकसित होते हुए आपके सहस्रार चक्र में चली जाती है। ये आपको विस्तृत रूप से मैं जब कबीर के बारे में क्लास लूँगा उस समय समझाऊँगा। तो ये जो हठ योग जो साधना प्रणाली है, इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया आपके गोरखनाथ ने। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके समावेश का श्रेय किसको जाएगा? गोरखनाथ को। नाथ संप्रदाय में या नाथ मत में हठ योग साधना प्रणाली के समावेश का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा गोरखनाथ को दिया जाएगा। इसमें निवृत्ति मार्ग पर बल दिया तथा ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध किया। इसमें गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, जब ये नारी की निंदा करते हैं, जब ये कहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें योग की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, हमें भोग की प्रवृत्ति से दूर जाना चाहिए, तो ये फिर किसका विरोध करेंगे? किसके प्रति अनादर का भाव रखेंगे? और गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव रखेंगे, जिसके कारण ये इसका सबसे कमज़ोर पक्ष मान सकते हैं अपन, सबसे कमज़ोर पक्ष। इसके कारण लोगों की इसमें रुचि कम हुई और ये सरस होने की बजाय कैसा हो गया? नीरस हो गया। कैसा हो गया? नीरस। अब देखिए, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ये विकसित रूप है, ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है, ये रामकुमार वर्मा का कथन है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन एवं ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फकड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है, ये किसका कथन है? चतुर्सेन शास्त्री का कथन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नाथों की भाषा को सपाट बयानी किसने कहा? तो आपके आंसर आएगा चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, फिर देखिए संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य, मैंने बताया था ना संत साहित्य किससे प्रभावित है? नाथ साहित्य पर है। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन यहाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कह रहे हैं? संपूर्ण संत साहित्य किस पर अवलंबित है? नाथ साहित्य पर अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप क्या बना? संत काव्यधारा। जिस प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप नाथ बने, उसी प्रकार नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप क्या बना? संत काव्यधारा बना। देखिए अब यहाँ संत काव्यधारा, तो आप वहाँ जाएंगे तब वहाँ पर भक्ति काल में जब आप प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्या कहा था रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्री और संत काव्यधारा को ज्ञानाश्री कहा था। उसी ज्ञानाश्री काव्यधारा को रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? संत काव्यधारा। और प्रेमाश्री काव्यधारा को क्या कहा रामकुमार वर्मा ने? सूफी काव्यधारा कहा। आगे हम देखेंगे ये भी। सिद्ध एवं नाथ साहित्य में अंतर देखें तो सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे और नाथ ईश्वरवादी हैं। शिव के उपासक है तो क्या ईश्वरवादी हैं। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। देखिए सिद्धों में नारी के भोग की प्रवृत्ति पाई जाती है, सिद्धों में नारी के भोग की प्रवृत्ति पाई जाती है और वो नारी सहवास को क्या मानते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। जबकि नाथ नारी की क्या करते हैं? निंदा करते हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते हैं एवं अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते हैं। कौन रखते हैं? नाथ। सिद्धों ने काम साधना पर बल दिया, सिद्धों ने काम साधना पर बल दिया। भोग की प्रवृत्ति थी सिद्धों में, भोग प्रवृत्ति पर बल दिया। जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया। नाथों ने क्या दिया? योग साधना पर बल दिया। सिद्ध साहित्य सरस है, जबकि नाथ साहित्य क्या है? नीरस है। अब देखते हैं प्रमुख नाथ कवि। प्रमुख नाथ कवि में देखें तो मत्स्येंद्र नाथ, जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनसे शुरू करते हैं। इनका मूल नाम विष्णु शर्मा था और इनके उपनाम कहीं मिलते हैं, जहाँ कहीं पे मीननाथ, कहीं पे मच्छंद्र नाथ, और इनको चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, इनका समय 9वीं शताब्दी के आसपास था। इनका जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब बताया जाता है और कार्य क्षेत्र इनका गोरखपुर है। ये नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। इनके दीक्षा गुरु चरपट नाथ थे। किसके? मत्स्यनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्यनाथ के गुरु थे चरपट नाथ। ये सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाते हैं। आपको बताया होगा कि सिद्धों व नाथों दोनों में गिने जाने वाले 5 कवि जो कौन कौन से हैं, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ आते हैं, जालंधर नाथ आते हैं, नागार्जुन आते हैं, चरपट नाथ आते हैं और गोरखनाथ आते हैं। इनके 4 ग्रंथ हैं। उन चारों ग्रंथों की जो भाषा है, इन ग्रंथों की भाषा संस्कृत है।
4 ग्रंथ है। इन ग्रंथों की भाषा क्या है? संस्कृत है। और ये 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? कोल ज्ञान निर्णय, अकूल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। अब देखिए मत्स्येंद्र नाथ के बारे में राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये किसने कहा? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। देखिए नाथ पंथ के प्रवर्तक बार बार किसे कहा जा रहा है? मत्स्येंद्र नाथ को कहा जा रहा है। जबकि नाथ साहित्य के प्रवर्तक की जब बात आएगी तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन होंगे? तो वो होंगे आपके गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ के दो पुत्र थे जिनका नाम पारसनाथ एवं नेमिनाथ है। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकर में की जाती है। मत्स्येंद्र नाथ कोलाचारी सिद्ध भी थे। मत्स्येंद्र नाथ कैसे सिद्ध भी थे? कोलाचारी सिद्ध भी थे। अब देखिए अगला गोरखनाथ। गोरखनाथ का जो जन्म समय है उसको लेकर अलग अलग मत हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म समय 845 ईस्वी बताते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं सदी और राम कुमार वर्मा एवं रामचंद्र शुक्ल इनका समय कितना बताते हैं? 13वीं शताब्दी बताते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र भी क्या है? गोरखपुर है। ये जाति से ब्राह्मण एवं इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। जबकि नाथ पंथ के प्रवर्तक हम कहेंगे तो वो कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। इनकी रचनाएं 40 मानी जाती हैं। डॉक्टर नगेंद्र एवं राहुल सांकृत्यायन ने भी इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाएं 10 मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी पुस्तकों की संख्या 28 मानी है। अब पीताम्बर दत्त बर्थवाल जिन्होंने गोरखबानी नाम से एक संकलन करवाया था, उन्होंने इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी है, जिनमें से 14 को प्रामाणिक माना है। 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना है और इन प्रमाणिक रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से 1942 ईस्वी में कराया। गोरखनाथ की रचनाएं देखें तो सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी है? तो सबसे प्रमाणिक रचना शब्दी है। ऐसा सवाल आ जाता है कई बार कि गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी है? तो उसमें आपका उत्तर होगा, जवाब होगा शब्दी। फिर है पद, प्राण सांखली, शिष्या दर्शन, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। ये इनकी 14 प्रमाणिक रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में देखें तो गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वर साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग और योग चिंतामणि, योग बीज और महेंद्र गोरख बोध। ये इनकी अन्य रचनाओं में आती हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इन रचनाओं को क्या कहते हैं कि ये रचनाएं इनके अनुयायियों के द्वारा लिखी गई, न कि ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। ये शुक्ल का मत है। गोरखनाथ की संस्कृत रचनाओं में देखें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र और निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ये इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। अब देखिए गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये कथन किसका है? तो ये तुलसीदास का कथन है। और गोरखनाथ के बारे में एक और कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की। तो ये किसके बारे में है? ये गोरखनाथ के बारे में कथन है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। और महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की भाषा कैसी है? सदुगड़ी भाषा है, जिसमें पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली कह सकते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे कहा है? तो वो किसे कहा है? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। नाथ पंथ में 6 चक्रों वाला योग मार्ग एवं हठ योग साधना प्रणाली गोरखनाथ की ही देन है। हठ योग साधना प्रणाली किसकी देन है? गोरखनाथ की ही देन है। अब देखिए शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति आंदोलन था। ये क्या कहते हैं? शंकराचार्य के बाद कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं हुआ। किसके समान? गोरखनाथ के समान। और इस गोरखनाथ के भारत के प्रत्येक कोने में अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पहले शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कोई भी नहीं हुआ। किसका? गोरखनाथ के भक्ति आंदोलन के समान। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ को अपने युग के सबसे बड़े नेता किसने कहा है? तो वहाँ आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ के काव्य का वर्ण्य विषय देखें तो प्राण साधना, इंद्रिय निग्रह, दर्शन शास्त्र, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि,
गुरु महिमा और वैराग्य हैं। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिससे मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ये किसने का कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ये कथन बाबू गुलाब राय का है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। नाथ पंथ में इन्हें किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का अवतार। भगवान शिव का अवतार माना जाता है। किसे? गोरखनाथ को। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।